दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसका पति युद्ध में घायल हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ की शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये महिला अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए क्या क्या करती है देखते हैं आज की इस वीडियो में। इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को एक माइन में काम करते हुए देखते हैं। माइन में काम चल ही रहा था कि तभी माइन में एक धमाका होता है, जिसकी आवाज सुनकर माइन में काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम ओलिवर है, वो भागकर माइन में काम करने वाले लोगों की हेल्प करने जाता है। तो देखता है कि बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं और एक वर्कर जिसका नाम टेड है उसकी मौत हो गई है। तो अब टेड की बॉडी को उसके घर पहुंचा दिया जाता है। टेड की मौत से उसकी वाइफ बेहद ही दुखी होती है। इसके आगे के सीन में हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही है जहां हम बेहद ही खूबसूरत लड़की कोलिन को देखते हैं। अब पार्टी में आए सभी लोगों की नजर कोलिन पर ही थी। अब इसी पार्टी में आया एक कैलीफर्ड नाम का आदमी कोलिन से बात करने की हिम्मत करता है। दरअसल कैलीफर्ड एक अमीर आदमी होने के साथ वह आर्मी में एक सोल्जर भी है और इस पार्टी में ड्यूक नाम का एक आदमी भी है जो कैलीफर्ड को कोलिन के साथ बात करता देखकर जलन करता है, क्योंकि वह भी कोलिन को पसंद करता है। अब इसके बाद कोलिन यहाँ कैलीफर्ड से बात करती है और दोनों डांस करने लगते हैं। कोलिन और कैलीफर्ड को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रोमिस करते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी लाइफ ही बदल गई। दरअसल शादी के बाद इनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, दोनों बेहद रोमांटिक थे और फिर एक दिन कैलीफर्ड फिर से आर्मी में चला जाता है जहां वो एक मिशन पर था कि तभी यहाँ एक ब्लास्ट होता है और कैलीफर्ड घायल हो जाता है। तब कैलीफर्ड को घायल होने के कारण वापस घर भेज दिया जाता है। अब घर पर कोलिन कैलीफर्ड का इंतजार कर रही थी और जब कैलीफर्ड घर पहुंचता है तो पता चलता है कि युद्ध में ब्लास्ट की वजह से कैलीफर्ड की कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया है, वह अब कभी भी चल नहीं सकता है। अब कैलीफर्ड अपनी इस हालत से काफी दुखी था, वो किसी से बात नहीं करता है और अपने कमरे में चला जाता है। कैलीफर्ड की इस हालत से कोलिन भी बेहद दुखी होती है। वह जब कैलीफर्ड के पास जाती है तो देखती है कि कैलीफर्ड ने अपने आप पर गन पॉइंट कर रखी है, वह खुद को खत्म करना चाहता है और यह देखकर कोलिन भागकर कैलीफर्ड को रोकती है और कहती है कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। और कोलिन की बात सुनकर कैलीफर्ड शांत हो जाता है। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं जिसने माइन का काम छोड़ दिया था। वह अब काम के सिलसिले में कैलीफर्ड के पास आता है। जब कैलीफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर पहले उसकी माइन में काम करता था तो वह उसे काम पर रख लेता है। अब एक दिन कैलीफर्ड कोलिन के साथ ओलिवर से मिलने जाता है। ओलिवर यहाँ जंगल में रहता था और बर्ड्स की देखभाल करता था। कोलिन यहाँ पर पहली बार ओलिवर को देखती है और कैलीफर्ड ओलिवर से बात कर रहा था और कोलिन की नजर तो सिर्फ ओलिवर पर ही थी और यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोलिन को ओलिवर से प्यार हो गया है। अब इसके बाद अगली सुबह कोलिन कैलीफर्ड को उठाती है पर स्पोर्ट टूटने की वजह से कैलीफर्ड कोलिन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से कोलिन की कमर में चोट आ जाती है। तो इसके बाद कैलीफर्ड की एक मेड बोल्टिन कैलीफर्ड को नहलाने के लिए आती है। अब बोल्टिन कैलीफर्ड से कहती है कि बोलिन तुम्हें प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ रहती है। और यहाँ पर इस मेड बोल्टिन की ये बातें कोलिन सुन लेती है और कैलीफर्ड से कहती है कि तुम बोल्टिन की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, वह हमें अलग करना चाहती है। और यहाँ कैलीफर्ड बोलिन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और बस इतना कहता है कि वह पहले की तरह नॉर्मल होना चाहता है। और अगले दिन कोलिन ओलिवर को उसके रूम की चाबी देने जाती है और ओलिवर से बात करने की कोशिश करती है, पर ओलिवर कोलिन की बातों का जवाब गुस्से में देता है। तो कोलिन वहाँ से चली जाती है और अगले दिन कोलिन को एक लेटर मिलता है जो ओलिवर ने ही भेजा था। ओलिवर ने गुस्से से बात की थी इसलिए वो कोलिन से माफी मांगता है और शाम को कोलिन ओलिवर से मिलने जाती है और झाड़ियों के पीछे छिपकर ओलिवर को देखने लगती है। कोलिन जब ओलिवर के पास जाने लगती है तो ओलिवर उसे आता देखकर काफी नर्वस हो जाता है। कोलिन ओलिवर से बात करना चाहती है पर ओलिवर उसे अपनी मालकिन मानता है तो वह उसकी बातों का जवाब नहीं देता है और इस बात से गुस्सा होकर कोलिन वहाँ से जाने लगती है। और तभी बारिश आने लगती है तो बारिश से बचने के लिए कोलिन ओलिवर के घर में रुकती है और यहाँ ओलिवर आग जलाता है। अब इसके बाद कोलिन ओलिवर से बात करना चाहती है पर ओलिवर उठकर दूर चला जाता है। कोलिन उसे अपने पास बुलाती है पर ओलिवर उसके पास नहीं आता है और तभी दोस्तों बारिश रुक जाती है तो कोलिन उठकर घर आ जाती है और रात में ही अपने पति कैलीफर्ड के साथ रोमांस करना चाहती है, पर कैलीफर्ड उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों वह पैरालाइज्ड हो चुका था और वह कोलिन को बताता है कि आगे भी वह उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा। तो इस बात से कोलिन परेशान हो जाती है और कोलिन अगले ही दिन कैलीफर्ड को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर ठीक करने की कोशिश करता है। और जब डॉक्टर कैलीफर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो कैलीफर्ड की चीख सुनकर कोलिन उसके पास आ जाती है और डॉक्टर को इलेक्ट्रिक शॉक देने से रोकती है। अब कैलीफर्ड भी अपनी ऐसी हालत पर रोने लगता है और इसके बाद टाइम बीतता है और फिर एक दिन कोलिन फिर से ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उसे एक चूजा देता है, जिसे देखकर कोलिन रोने लगती है क्योंकि कोलिन भी अपना एक बच्चा चाहती है। पर दोस्तों आपको तो पता ही है कि उसका हबी कुछ कर ही नहीं सकता। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आगे कोलिन को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता
आता है और उसे गले लगाता है तो कोलिन शांत हो जाती है क्योंकि वह पहले से ही ओलिवर को पसंद करती थी। और फिर ये दोनों ओलिवर के घर अंदर जाते हैं और दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं। और अब जब शाम को कोलिन पूरी तरह संतुष्ट होकर घर जाने लगती है तो वह बेहद खुश थी। तभी ओलिवर कोलिन से अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि वह उसके साथ रहना चाहता है। पर यहाँ कोलिन ओलिवर की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि रात को बादल गरज रहे हैं और तेज हवा चल रही है तो कोलिन को नींद नहीं आ रही, उसे ओलिवर की याद आ रही थी। अब कोलिन अपने आप को रोकने की कोशिश करती है और रोक नहीं पाती और भागकर ओलिवर से मिलने के लिए चली जाती है। अब कोलिन को घर से बाहर जाते हुए उसकी मेड बोल्टिन देख लेती है और जब कोलिन ओलिवर के पास जाती है तो उसे देख ओलिवर बेहद ही खुश होता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। और अगले दिन कैलीफर्ड के घर में पार्टी थी और इस पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे और इस पार्टी में डेकन भी आया था जो कोलिन के साथ डांस करता है। अब अगले दिन कैलीफर्ड कोलिन से बच्चों के बारे में बात करता है। वह कोलिन से कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता और अगर तुम चाहो तो किसी और से बच्चा पैदा कर सकती हो, पर बच्चे का पिता मैं ही रहूंगा। और ये सुनकर कोलिन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और ओलिवर के पास जाकर मस्ती करती है। ऐसे ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध चलता है और कई दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन कोलिन को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और कोलिन ये बात अपने पति कैलीफर्ड को भी बताती है और इस बात से कैलीफर्ड भी खुश होता है और उस आदमी के बारे में पूछता है, पर यहाँ कोलिन उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर एक दिन कैलीफर्ड कोलिन के साथ जंगल में घूम रहा था तो घूमते हुए कैलीफर्ड आगे निकल जाता है। तभी कोलिन के पास ओलिवर आता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों कैलीफर्ड कोलिन को आवाज लगाता है क्योंकि उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई थी। अब ओलिवर भी वहाँ आ जाता है और उसकी हेल्प करता है। अब माइन में ज्यादा काम करने की वजह से ओलिवर की तबीयत भी खराब थी। जब ये बात कोलिन को पता चलती है तो वह ओलिवर से मिलने जाती है। तो ओलिवर कोलिन को वहाँ से जाने को कहता है पर कोलिन कहती है कि वो उसे प्यार करती है, उसे छोड़कर नहीं जाएगी। अब इसके बाद फिर एक दिन कैलीफर्ड की नौकरानी बोल्टिन ओलिवर के घर जाती है जहाँ उसे कोलिन की डायरी मिलती है, जिसे देखकर बोल्टिन को पता चलता है कि कोलिन ओलिवर से मिलने आती है और उसके पेट में जो बच्चा है वह ओलिवर का ही है। फिर हम देखते हैं कि कैलीफर्ड अपने बच्चे की खुशी में पार्टी कर रहा है तो बोल्टिन वहाँ आ जाती है और बताती है कि कोलिन के पेट में जो बच्चा है वह उनके नौकर ओलिवर का ही है। वह कैलीफर्ड को कोलिन और ओलिवर के नाजायज संबंध का सारा सच बता देती है। वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह कैलीफर्ड से अपना बदला लेना चाहती है। दरअसल दोस्तों हमने मूवी की शुरुआत में माइन में जिस आदमी को मरते हुए देखा था वह बोल्टिन का पति ही था। वह ये मानती थी कि कैलीफर्ड की वजह से उसने अपने पति को खोया था तो वह उसे कोलिन की सच्चाई बताकर उसे उसकी वाइफ से दूर कर देना चाहती थी। अब कैलीफर्ड भी कोलिन की असलियत जानकर उस पर काफी गुस्सा करता है, जिसके बाद कोलिन बोल्टिन के पास जाती है और उसे कहती है कि वह ओलिवर से बेहद प्यार करती है, उसे कभी खोना नहीं चाहती। और जिसे सुनकर बोल्टिन की भी आंखें नम हो जाती है। अब बोल्टिन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कोलिन से कहती है कि तुम जल्द ही ओलिवर के पास जाओ क्योंकि कैलीफर्ड उसे मारने गया है। अब यह सुनकर कोलिन भागकर ओलिवर के घर जाती है तो देखती है कि ओलिवर यहाँ नहीं है तो वह रोने लगती है। तभी ओलिवर यहाँ आ जाता है तो कोलिन ओलिवर को देखकर उसे गले लगा लेती है और दोनों कैलीफर्ड के पास जाते हैं। अब कोलिन कैलीफर्ड से डिवोर्स मांगती है पर कैलीफर्ड उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता था। अब ओलिवर और कैलीफर्ड दोनों झगड़ते हैं पर कोलिन कैलीफर्ड को कुछ नहीं कहती, वह तो सिर्फ अब ओलिवर के साथ रहना चाहती है और वह ऐसा ही करती है। कोलिन कैलीफर्ड को छोड़कर ओलिवर के साथ बहुत दूर चली जाती है और इस तरह से कोलिन को भी उसका प्यार मिल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।